हेलो एवरीवन। दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग फिर से देखने वाले हैं जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जेपीएससी की ओर से जो कंडक्ट किया गया था अभी सीडीपीओ एग्जामिनेशन, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर के लिए मेंस एग्जामिनेशन हो गया था। उसका जो है इस वीडियो में हम लोग मेंस का जो पेपर 1 जो था लेबर एंड सोशल वेलफेयर का, उसका पेपर 1 करने वाले हैं। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने पेपर 1 और पेपर 2 जो जनरल स्टडी है पेपर 1 और पेपर 2 उनको कंप्लीट देख लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या सीडीपीओ के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट पे जाकर के वहां से पेपर 1 एंड पेपर 2 जनरल स्टडी का देख सकते हैं कि किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो उनका जो लेबर एंड सोशल वेलफेयर का जो पेपर था उसमें पेपर 1 का। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिएगा टाइम जो है 3 घंटे का था। टोटल मार्क्स जो है 200 मार्क्स का था। पेपर स्कैन करने में थोड़ा सा क्वेश्चन कम दिखता है, मैनेज कर लीजिएगा। बाकी सारा प्रश्न जो है रीड करके बता देंगे आपको। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन था, ये 2 खंड में बटा हुआ है, ग्रुप ए है और ग्रुप बी है। ग्रुप ए में जो प्रश्न है वो 20 प्रश्न है और सारे के सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव हैं एंड कंपलसरी है। ग्रुप ए का सारे प्रश्न कंपलसरी था। 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के पूछे गए थे और एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का था, यानी कि 40 नंबर आपका यहाँ पे हो जाएंगे 20 क्वेश्चन का। टाइप ग्रुप जो बी है इसमें जो है सब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न जो है पूछा गया था। इसमें 2 सेक्शन है। ग्रुप बी में 2 सेक्शन है, सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 है, जिसमें प्रत्येक सेक्शन से 3 प्रश्न पूछे गए हैं और 3 में से सिर्फ 2 प्रश्न का आंसर देना है। और एक जो प्रश्न है, एक प्रश्न सिर्फ आपका जो है 40 नंबर का रहेगा, यानी कि 2 प्रश्न आप देंगे आंसर तो उसका एक सेक्शन ए में 80 नंबर और सेक्शन बी में भी आपको 80 नंबर। सेक्शन 2 जो होगा सेक्शन बी का, उसमें 80 नंबर आपको मिलेंगे और 40 नंबर जो है आपके ऑब्जेक्टिव से आएंगे। ठीक है, यानी कि जेपीएससी के सिलेबस के जैसा ही ये इसमें है कि 20 प्रश्न आपको जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है और बाकी जो 4 क्वेश्चन जो है लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है, जो कि एक क्वेश्चन आपका 40 नंबर के रहेंगे। अब आगे देखते हैं कि प्रश्न जो है किस टाइप के प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पे से देखिएगा ग्रुप ये जो है जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का है और ये कंपलसरी है, हमने पहले बताया। और एक क्वेश्चन जो है आपका जो है 2 नंबर का है। ठीक है ना। यहाँ से सबसे पहला जो प्रश्न पूछा गया है हम रीड करके बता देते हैं कि आधुनिक श्रम विधान का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। 4 ऑप्शन दिए हैं, इसका आंसर आपको बताना था। मैं यहाँ आंसर नहीं बताऊंगा, सिर्फ क्वेश्चन आपको बता दूंगा कि यहाँ पे आप क्वेश्चन देख लीजिएगा कि इस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे जेपीएससी सीडीपीओ में मेंस एग्जामिनेशन में। दूसरा जो प्रश्न था कि वो श्रम रोजगार प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग का कार्य है, आईटीआई का अपग्रेडेशन है, या फिर ऑप्शन बी है आजीविका परामर्श, ऑप्शन सी रोजगार मेला है, या इनमें से सभी। तीसरा प्रश्न है कि भारत में पहला कारखाना अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था, 1951, 1881 या 1911। चौथा जो प्रश्न है वो पूछा गया था कि प्रिंसिपल एंड प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन लेबर लेजिस्लेशन, इसका जो पुस्तक का नाम क्या है वो पूछा गया था कि प्रिंसिपल एंड प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन लेबर लेजिस्लेशन। ठीक है, तो इसका जो है ऑथर कौन है उसको बताना था। ऑप्शन है आर के दास, पुरुषोत्तम चंद्र जैन, डीएन झा और इनमें से कोई नहीं। अगला जो प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय संविधान में जिस मूल अधिकार का श्रम और श्रम विधान से प्रत्यक्ष संबंध है वह कौन है, वह क्या है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण से रक्षा का अधिकार। 6 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में काम का अधिकार प्रावधान किया गया है। ऑप्शन है आर्टिकल 38, 39, 41 और 42। अगला प्रश्न था कि मजदूरी पर कानून का संबंध है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, उपादान संदाय अधिनियम 1972 और इनमें से सभी। अगला प्रश्न था 8वां नंबर कि प्रसूति हितलाभ अधिनियम 1961 का तहत प्रसूति लाभ देय है। ये चीज पूछा गया था कि यानी कि इंग्लिश में बता देते हैं कि मैटरनिटी बेनिफिट अंडर द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 इज पेएबल फॉर 10 वीक, 13 वीक, 12 वीक और 15 वीक। अगला जो प्रश्न है कि उत्पादन के मामले में एक श्रमिक से सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करने के लिए काम करने की स्थिति में काफी हद तक सुधार की आवश्यकता है महसूस किया गया है, किसके द्वारा। कल्याण विभाग के द्वारा, योजना विभाग के द्वारा,
योजना आयोग या सूचना आयोग के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न था कि समान पारिश्रमिक अधिनियम लागू हुआ 1967 में, 1917 में, 1947 में या 1976 में। अगला प्रश्न था कि न्यूनतम मजदूरी तय करने का आधार है। प्रश्न पूछा है न्यूनतम मजदूरी तय करने का आधार है, क्या आधार है? श्रमिक और उसके परिवार की न्यूनतम आवश्यकताएं, विविध न्यूनतम मजदूरी, ए और बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला जो प्रश्न है 12 नंबर का, ये पूछा गया था कि मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 में निम्नलिखित में से कौन मजदूरी की परिभाषा में सम्मिलित नहीं है? इसमें से 3 सही है, एक गलत है। उसको आपको आंसर देना था कि कौन सा इसमें से सम्मिलित यानी कि नहीं है। किसी प्रकार का देय, अधिनिर्णय, पक्षकारों के बीच किए गए समझौते, न्यायालय के आदेश से देय पारिश्रमिक और देय यात्रा भत्ता। अगला जो प्रश्न है कि कौन सा एक नियामक श्रम कानून नहीं है? ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, दुकानें व स्थापना अधिनियम 1953, उपरोक्त में से कोई नहीं। थोड़ा कम विजिबल है इसमें। आगे जो प्रश्न पूछा गया था कि मुख्यमंत्री झारखंड अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक अनुदान योजना प्रावधान के अनुसार अचानक मृत्यु के मामले में मिलने वाली राशि है। मुख्यमंत्री झारखंड अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक अनुदान योजना प्रावधान के अनुसार अगर अचानक किसी की मृत्यु हो जाती है तो कितनी राशि दी जाती है झारखंड सरकार की ओर से? 5 लाख एकमुश्त, 3 लाख एकमुश्त या 7 लाख एकमुश्त, या इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न था कि बाल श्रम प्रतिषेध या विनिमय अधिनियम 1986 का मुख्य उद्देश्य है, क्या है मुख्य उद्देश्य? किसी भी बालक बालिका को किसी भी व्यवसाय या प्रक्रिया में काम पर नहीं लगाना, बालक या बालिका को शिक्षा प्रदान करना, या बाल श्रमिकों को अधिक मजदूरी प्रदान करना, उपरोक्त में से सभी। अगला जो प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन सा मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 के तहत अधिकृत कटौती नहीं है? ऑप्शन है जुर्माने में कटौती, सेवाओं के लिए कटौती, ओवर टाइम के लिए कटौती, या श्रम वसूली हेतु कटौती। अगला जो प्रश्न था ये था कि भारतीय श्रम कानूनों में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन WTO के किस सिफारिशों को सम्मिलित किया गया है? कार्य की दशाएं, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध, या इनमें से सभी। अगला प्रश्न पूछा गया था कि 18 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि किसके अंतर्गत मानव तस्करी, भीख मांगना और इसी तरह के अन्य प्रश्न के जबरन श्रम को प्रतिबंधित किया गया है? कौन सा अधिकार है जिसके तहत जो है मानव तस्करी, भीख मांगना या इस तरह के जो अन्य प्रकार का जो जबरन श्रम है उसको प्रतिबंधित किया गया है? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, या शोषण के विरुद्ध अधिकार, या इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है कि बीड़ी तथा सिगार का कर्मकार नियोजन की शर्तें अधिनियम 1966 पारित किया गया है। जो बीड़ी है एवं सिगार है कर्मकार नियोजन की शर्तें अधिनियम 1966 को किसके द्वारा पारित किया गया था? झारखंड सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, या पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा। लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछा गया था यह है कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत श्रमिक सम्मिलित हैं, क्या है? ठेकेदारों के माध्यम से नियोजित श्रमिक, केवल अस्थायी कर्मचारी, सीधे या एजेंसी के माध्यम से नियोजित व्यक्ति, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो है ऑब्जेक्टिव एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, यहाँ समाप्त हुआ। अब है ग्रुप बी। ग्रुप बी का सेक्शन पहला है 1 है, जिसमें से 3 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें से आपको सिर्फ 2 प्रश्न का आंसर देना है और एक प्रश्न जो है आपका 40 नंबर का है। सबसे पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन था कि श्रम विधान की परिभाषा दें तथा श्रम विधान के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। दूसरा प्रश्न था कि कारखाना अधिनियम 1948 के संबंध में किन्हीं 3 विशिष्ट श्रम कानून प्रावधानों का मूल्यांकन निम्न के आधार पर करें, सुरक्षा के आधार पर और कल्याण के आधार पर। तीसरा प्रश्न पूछा गया था सेक्शन 1 का कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के उद्देश्यों और विस्तार क्षेत्र की व्याख्या करें। तो ये 3 प्रश्न पूछा गया था, जिसमें से आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। सेक्शन 2 जो है इसमें भी 3 प्रश्न पूछे गए हैं, इसमें से सिर्फ 2 प्रश्नों का आंसर देना है। पहला प्रश्न है कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 का आलोचनात्मक मूल्यांकन प्रस्तुत कीजिए और सुधार के लिए सुझाव दीजिए। दूसरा जो प्रश्न है कि जो प्रसूति हितलाभ अधिनियम 1961 के संबंध में निम्न प्रावधानों पर चर्चा करें, बीमाकृत राशि, वैधता शर्तें, प्रसूति हितलाभ की दर और अवधि।
लास्ट जो प्रश्न था ये कि झारखंड सरकार के श्रम प्रशासन की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। तो ये जो है सेक्शन 2 का तीसरा प्रश्न था और सिर्फ 3 में से 2 ही प्रश्न का आंसर देना था। तो ये जो है इस तरीके से जो है LSW का जो पेपर 1 है उसका यहाँ पे सारे जो प्रश्न है वो समाप्त हुए।